डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको पिछले जो वीडियो लेक्चर था उसमें आपको हमने क्या बताया, एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन और एंटीबॉडी के बारे में सब कुछ बता दिया। यानी कि अब हम लोग मतलब एंटीजन एंटीबॉडी दोनों का स्ट्रक्चर, एंटीजन एंटीबॉडी दोनों का रिएक्शन, और आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि एंटीबॉडी के कारण यानी कि एंटीबॉडी को बनाता कौन है, ये अब आप सब सीख गए कि हाँ बी सेल अपने बी सेल यानी कि बी सेल को हेल्प करता है डिवीजन करके प्लाज्मा सेल बनाने में, कौन, टी सेल। और वो मतलब करता क्या है प्लाज्मा सेल डायरेक्ट एंटीबॉडी बनाता है। आपने देखा 2000 से 20,000 मॉलिक्यूल पर सेकेंड एंटीबॉडी बनता है प्लाज्मा सेल के द्वारा, और इस तरह से इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो अब फाइनली हम लोग दो पॉइंट पे पहुंचे हैं। एक पॉइंट है एएमआई, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी, और दूसरा पॉइंट है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो कहते हैं कि ये जो एएमआई है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी है, अब ये कंक्लूड हो गया कि ये बी लिम्फोसाइट के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? बी लिम्फोसाइट के द्वारा होगा। ये बी लिम्फोसाइट के द्वारा होगा। और बी लिम्फोसाइट कैसे करता है? बाय फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, बाय फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, बाय फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। क्लियर है पॉइंट? यानी एंटीबॉडी फॉर्मेशन के द्वारा, ठीक है, बी लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी बनती है, और एंटीबॉडी बनने के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे? ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल, क्योंकि ये ब्लड के थ्रू ये होता है, ठीक है, ट्रांसलोकेट होता है, यानी ब्लड के थ्रू इसका, ठीक है, सर्कुलेशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ह्यूमोरल। क्या बोलते हैं? ह्यूमरल। ये एंटीबॉडी आपके ब्लड के द्वारा, हमारे ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी के हर पार्ट में पहुंचता है। और कहता है ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, ये होता है टी सेल के द्वारा, बाय टी सेल। ठीक है, यानी कि टी लिम्फोसाइट, ये इसको क्या बोलेंगे? टी सेल। अब ये क्या था? बी लिम्फोसाइट और बी सेल। क्लियर है पॉइंट? तो टी सेल के द्वारा सीएमआई, ये टी सेल, हाँ टी सेल के द्वारा सीएमआई और बी सेल के द्वारा एएमआई और ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये तो क्लियर है। और आप लिम्फोसाइट मतलब पूरा का पूरा ये क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट के बारे में सब कुछ आप जान गए। अब आपको जानने की कोई ये नहीं है, मतलब बचा हुआ नहीं है, उसमें सब कुछ जाने। इवन कम्प्लीमेंट सिस्टम भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। अब हमको पूरा फोकस करना है इस पे, सीएमआई पे, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो कहते हैं ये जो टी लिम्फोसाइट होता है, ये होता क्या है? तो कहता है कि कोई भी हो, हमने पहले भी आपको बताया कि कोई भी लिम्फोसाइट है, वो लिम्फोसाइट बनता कहाँ है? वो लिम्फोसाइट बनता है बोन मैरो में। कहाँ पे बनता है? बोन मैरो। वो लिम्फोसाइट बनता है बोन मैरो में। ठीक है, लिम्फोसाइट कहाँ पे बनेगा? बोन मैरो में। ये जो बोन मैरो में लिम्फोसाइट बनता है, इसके बारे में बता दूं, ये बोन मैरो में लिम्फोसाइट बनने के बाद, ठीक है, या तो मैच्योर होने के लिए बोन मैरो में आ जाता है, या मैच्योर होने के लिए थाइमस सर्कुलेशन में चला जाता है। थाइमस सर्कुलेशन में चला जाता है। तो जब ये थाइमस सर्कुलेशन में जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट। बोलिए, क्लियर? और जो बोन मैरो में ही रह जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट। ये किस लिए जाता है? मैचुरेशन के लिए। मैचुरेशन के लिए। बोलिए, क्लियर है तुम्हें? यानी कि लिम्फोसाइट कोई भी हो, बनता कहाँ है? बोन मैरो के अंदर, बट मैचुरेशन के लिए अगर बी लिम्फोसाइट ही चला जाए तो बोलते हैं, ये बोन मैरो में ही चला जाए तो उसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। और अगर थाइमस सर्कुलेशन चला जाए तो उसको क्या बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट के द्वारा इम्यूनिटी डेवलप, सीएमआई, और बी लिम्फोसाइट के द्वारा बीएमआई, ये सॉरी एएमआई, या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्लियर? अब आइए, कहता है इतना, मतलब ये तो आप जान ही गए कि टी लिम्फोसाइट क्या होता है। ये तो जान गए कि टी लिम्फोसाइट वो होता है जो
यानी कि वैसा लिम्फोसाइट जो थाइमस सर्कुलेशन के इफेक्ट में अपना मैचुरेशन किया है, ठीक है। और फिर ये सब जाके जमा कहाँ पे होते हैं? स्प्लीन में। कहाँ पे जमा होते हैं? ठीक है, लिम्फ नोड्स में, ठीक है, वो सब वहां जाके जमा हो जाते हैं, ठीक है। अब आइए, कहता है ये टी सेल 4 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? 4 तरीके का। टी सेल 4 तरीके का होता है। कहता है हेल्पर टी सेल। ये हेल्पर टी सेल क्या करता है? बी लिम्फोसाइट को हेल्प करता है। बी लिम्फोसाइट को हेल्प करता है कि आप डिवाइड करो, आप प्लाज्मा सेल बनाओ, ठीक है। आप बी प्लाज्मा सेल मतलब बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है, प्लाज्मा सेल बनाओ, दूसरा मेमोरी सेल बनाओ, ठीक है। ये प्लाज्मा सेल जो है वो तुरंत इफेक्टिव होता है और एंटीबॉडी को बनाता है, ठीक है। ये यानी कि हेल्पर टी सेल रियली में बी लिम्फोसाइट को हेल्प करने का काम करते हैं, इसलिए उनका नाम है हेल्पर टी सेल। और मैं यहीं पे बता दूं, जब आपका HIV इन्फेक्शन होता है तो HIV इन्फेक्शन मैक्रोफेजेस से रिलीज होने के बाद, मैक्रोफेजेस को पहले इन्फेक्ट करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, वहां से रिलीज होने के बाद ये क्या करता है? आपके बॉडी के हेल्पर टी सेल को फिनिश कर देता है, ठीक है। तो कहता है हेल्पर टी सेल का काम तो था बी लिम्फोसाइट को हेल्प करके एंटीबॉडी बनवाना। दूसरा है साइटोटॉक्सिक सेल और किलर टी सेल। डियर ये क्या करता है? सो सुनिए आप अच्छे से। कहता है ये जो है ये तो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। हेल्प टू क्या बोलिएगा? बी लिम्फोसाइट या बी सेल इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। क्लियर हो गया। अब ये साइटोटॉक्सिक सेल है या किलर टी सेल है, ये क्या करता है? कहता है ये रिलीज करता है, रिलीज ए प्रोटीन, ठीक है, परफोरीन एंड क्रिएट्स ए पोर ऑन एंटीजन बियरिंग सेल, and finally due to entry of water and swelling cell bursts। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब आइए साइटोटॉक्सिस के लिए किलर टी सेल देख लिए कि उस सेल को कैसे किल करता है। अब आप आइए, कहते हैं तीसरा क्या है? सस्पेंसर टी सेल। क्या है? सस्पेंसर में सप्रेशर टी सेल। ये क्या करता है? ये दोनों के एक्टिविटी को कंट्रोल में रखता है, औकात में रखता है। हेल्पर टी सेल को भी, ठीक है, एंटीबॉडी बनाने से रोकता है और इसको भी सेल को किल करने से रोकता है। लेकिन किसको बचाता है? कहता है ये अपने सेल को बचाता है। यानी कि सेल्फ एंटीजन वाले सेल को, जैसे मान लीजिए आपका आरबीसी है, हमारा आरबीसी है, उसके ऊपर भी तो अपना एंटीजन होता है। ए टाइप हमारा अगर ए ब्लड ग्रुप है तो ए टाइप एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप है बी टाइप एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप है दोनों टाइप का एंटीजन, तो उसके खिलाफ कहीं ना काम कर दे, ठीक है। तो कहता है कि ये एक तरह से क्या करता है? प्रोटेक्ट, ठीक है, प्रोटेक्ट द सेल्फ एंटीजन बियरिंग सेल by suppressing the activity of क्या बोलेंगे? by suppressing the activity of helper T cell and killer T cell। क्लियर है। और मेमोरी टी सेल फ्यूचर के लिए, ठीक है, ये स्टोर होके रहता है, ठीक है, फ्यूचर के लिए स्टोर होके रहता है और ये फिर उस टाइम डिवाइड करके ये सब कंपोनेंट बनाता है और क्या करेगा? ठीक है, यानी कि सेल को मतलब लाइसिस करने का काम करेगा। क्लियर है। बट ये सब जो काम करते हैं इसमें आपने कहीं भी चर्चा सुना कि एंटीबॉडी बना? नो, ठीक है। इनका अलग पैमाना, इनका अलग मैकेनिज्म है, ठीक है। तो कहता है ये सब के द्वारा हमें क्या डेवलप होता है? बोलिए, ठीक है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्लियर है पॉइंट?
क्या डेवलप होता है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्लियर? अब आइए अब हम लोग चलते हैं एक नए टॉपिक पे, और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ही इम्यूनोसप्रेसिव रिएक्शन के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे? अभी हम लोग बताएंगे। यानी कि अब इसी वीडियो लेक्चर में हम जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है आपको, ठीक है, ग्राफ्टिंग। क्या है? ग्राफ्टिंग। उसका नाम है ग्राफ्टिंग। तो हम लोग ग्राफ्टिंग को देखते हैं। क्लियर? चलिए मिटा दूं आपको। अब देखिए, ये जो ग्राफ्टिंग है, जो ग्राफ्टिंग वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब होता है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन, इसका मतलब होता है ट्रांसप्लांटेशन। ये ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है? सो देखिए, किसी भी दो इंडिविजुअल के बीच या कभी कभी खुद में भी, खुद के बॉडी में भी, मान लीजिए कि हमारा यहाँ का स्किन जल गया, तो यहाँ का स्किन जब जल गया तो ये मतलब चेहरे की खूबसूरती को इफेक्ट करेगा। ठीक है, जैसा भी हो बंदा, ठीक है, चेहरे पे हर कोई ध्यान रखता है। ठीक है, तो कहता है कि मान लो, ठीक है, जो भी है चेहरे की खूबसूरती वो भी तो चला गया। तो कहता है कि मान लीजिए, ठीक है, आपके पैर के पास जहाँ पे हेयर्स कम है वहाँ का स्किन काट के यहाँ पे लगा दिया गया। या ऐसा हुआ, मान लीजिए किडनी, किसी को किडनी डोनेशन की जरूरत पड़ती है, वो ना तो मेरा भाई है ना तो मेरा दोस्त है, लेकिन मेरे मोहल्ले में रहता है। सपोज उसको मैंने किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया, मतलब किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए एग्री कर दिया और जरूरत पड़ने पर उसको किडनी डोनेट कर दिया। ये भी है ट्रांसप्लांटेशन, ये भी है ग्राफ्टिंग। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यानी एक जगह से लेके हम दूसरे जगह उसको क्या कर रहे हैं? ग्राफ्ट कर रहे हैं। ये हम किसी का भी कर सकते हैं, हार्ट का भी कर सकते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है। ठीक है, लीवर ट्रांसप्लांटेशन होती है, पेंक्रियाज ट्रांसप्लांटेशन होती है, फिर ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन तो कॉमन बात हो गई है। तो ये जो ट्रांसप्लांटेशन है, इसके लिए क्या करना पड़ता है? तो कहता है इसके लिए ब्लड मैचिंग होती है। ठीक है, इसलिए सेल के ऊपर जो सरफेस एंटीजन होती है उसकी मैचिंग होती है और तब जाके ग्राफ्टिंग होती है। ठीक है, यानी ग्राफ्टिंग और ट्रांसप्लांटेशन के लिए, ठीक है, क्या होता है? मैचिंग, ब्लड मैचिंग ऑफ ब्लड सैंपल, ब्लड सैंपल। ठीक है, टिश्यू सैंपल, टिश्यू सैंपल। ठीक है, इसकी मैचिंग होती है। अगर ये मतलब एक दूसरे से मैच कर रहा है तभी ट्रांसप्लांटेशन होगा। ठीक है, और कहता है कि इसके लिए पहले तो ये जाने कि जो ग्राफ्टिंग होती है ये 4 तरीके का होता है। ठीक है, कितने तरीके का होता है? 4 तरीके का होता है। एक को बोलते हैं हम ऑटोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट। एक को बोलते हैं हमको एक को बोलते हैं आइसोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट। एक को बोलते हैं एलोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट। और एक को बोलते हैं, ठीक है, जीनोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट। क्लियर? ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब देखिए, कहता है कि यानी कि ऑटोग्राफ्ट सबसे पहले आ जाइए। मान लीजिए कि अभी हमने एग्जांपल दिया था कि यहाँ का स्किन जल गया, तो यहाँ के स्किन को काट के यहाँ पे हमने ग्राफ्ट कर दिया, इसको बोलेंगे ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट मतलब सिंगल इंडिविजुअल के अंदर ही टिश्यू का ट्रांसप्लांटेशन, टिश्यू का एक जगह से निकालना और दूसरे जगह पे प्लांट करना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन या ग्राफ्टिंग। और जो ऑर्गन है उसको बोलेंगे ग्राफ्ट। क्लियर है? समझ गए? तो कहता है इसको बोलेंगे ऑटोग्राफ्ट, यानी किसी ऑर्गन का, किसी टिश्यू का अपने ही बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे ग्राफ्ट करना, ऑटोग्राफ्ट। दूसरा बात आ जाइए, सबसे सक्सेसफुल, जैसे मान ले किडनी की जरूरत है, अगर मान ले मुझे किडनी की जरूरत है तो जानते हैं
हमारे में किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो और उसके बाद हम जीवन भर चलें, इसकी गारंटी सबसे ज्यादा कौन देगा? तो कहता है आइडेंटिकल ट्विंस, यानी कि भाई भाई वाला ट्विंस हो, यानी मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो, जिसको आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं, वो इस बात की पूरी गारंटी देगा। ठीक है, क्योंकि उसके MHC, अभी मैं बताने जा रहा हूं, MHC थोड़ी देर रुक जाइए, MHC वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, बिल्कुल सेम होता है। तो कहता है कि आइडेंटिकल ट्विंस के बीच, यानी कि मेंबर ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस, यानी दो भाई दो बहन के बीच, भाई बहन के बीच, वो भाई बहन, एक भाई एक बहन है, वो आइडेंटिकल ट्विंस कभी नहीं हो सकता, नेवर। ठीक है, वो कभी नहीं होगा। तो कहता है कि इन दोनों के बीच जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। ये क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, तो आप जवाब दीजिएगा। तो ऑटोग्राफ्ट इन सेम बॉडी और इंडिविजुअल। ठीक है, आइसोग्राफ्ट बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस, बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस का दूसरा नाम मैटरनल ट्विंस, या इसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, क्लियर? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब कहते हैं एरोग्राफ्ट में, मान लीजिए हम हैं और आप हैं, ठीक है, दो इंडिविजुअल बट सेम स्पीसीज है, बिटवीन, यहां भी दो इंडिविजुअल है बट आइडेंटिकल ट्विंस वाला इंडिविजुअल, बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक है, यानी डॉग का ऑर्गन डॉग में लगा दिए, कैट का कैट में लगा दिए, बंदर का बंदर में लगा दिए, ह्यूमन का ह्यूमन में लगा दिए। ठीक है, एक ह्यूमन का दूसरे में। ठीक है, ये भी मायने रखता है कोई अमेरिकन है, कोई ब्रिटेन का है, कोई इंडियन है, नो। ठीक है, बस ह्यूमन होना चाहिए। ठीक है, और जीनोग्राफ्ट, मान लीजिए कि हमें किसी ह्यूमन ने देने से मना कर दिया, दोस्त ने, यार ने, जितने भी हैं, कोई रिलेटिव ने, किसी ने दिया, नहीं भाई इसको ऑर्गन नहीं देंगे, हमको, हमें खुद खतरा है। तो कहता है तब हमने मान लीजिए पीक का ले लिया, सबसे क्लोजेस्ट आपका जो आपका MSC जो मेजर रूप से मिलता है ना, वो आपका उसी से मिलता है। ठीक है, पीक से। तो पीक का किडनी मान लीजिए किसी को लग गया, किसी को कोई ऑर्गन लग गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जीनोग्राफ्ट। यानी जीनोग्राफ्ट मतलब ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, बिटवीन, क्या बोलिएगा, बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। क्लियर है पॉइंट? बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। क्लियर होगा? उसको क्या बोलेंगे? जीनोग्राफ्ट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? जीनोग्राफ्ट। तो बताइए यहां तक आपको क्लियर है? अब आइए, ये ग्राफ्टिंग जो है ना, अच्छा इसके लिए ट्रिक बता दें, ये ऑटोग्राफ्ट और आइटोग्राफ्ट, ये आइसोग्राफ्ट, इन दोनों में आप कंफ्यूज करेंगे तो और ये तो आपको पता ही रहेगा, एलो मतलब डिफरेंट, एलो मतलब डिफरेंट, टू डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच सेम स्पीसीज, और जीनो मतलब टू डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच, ठीक है, बट डिफरेंट स्पीसीज। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। ट्रिक क्या रखेगा? आईआईटी, यानी कि आई से आइसोग्राफ्ट, और आई से आइडेंटिकल, और टी से ट्विंस, ठीक है। यानी आइसोग्राफ्ट किसके बीच होगा? आइडेंटिकल ट्विंस के बीच होगा। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, ये जो ग्राफ्टिंग होता है ना, इसके लिए टिश्यू के ऊपर, सेल के ऊपर, जिसे मान लें कि हम किसी को किडनी दे रहे हैं, तो हमारे किडनी के सेल के ऊपर, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ एंटीजन होता है, एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ एंटीजन होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है, MHC। पहले इसका पूरा नाम जानिए, उसको बोलते हैं मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये होता क्या है?
कहते हैं ग्रुप ऑफ ठीक है एंटीजन, ग्रुप ऑफ एंटीजन ठीक है प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स कहिएगा, ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स ठीक है प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल ठीक है। इसको मैच करवाया जाता है, इसकी मैचिंग की जाती है ठीक है। और अगर ये मैच हो गया तभी एक का बॉडी दूसरे के ऑर्गन को लेने के लिए कॉम्पेटेबल है, एक का बॉडी दूसरे के ऑर्गन को लेने के लिए कॉम्पेटेबल है, नहीं तो नहीं है। अब देखिए ये जो मैं बता रहा था ठीक है, मैं ये जो आपको पूरा बता रहा था, इसमें क्या है कि ग्राफ्टिंग जो हमने बताया एमएससी, तो ये क्या है मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये मैंने क्या बताया ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, या सीधा ये भी बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स ठीक है, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स which can identify the lymphocytes of same body या same category ठीक है। तो एक्चुअली में ये मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है ठीक है, पॉलीसेकेराइड भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट जनरली क्या होता है प्रोटीन्स होता है ठीक है। तो MSC इज द सेट ऑफ ठीक है, MSC इज द सेट ऑफ प्रोटीन्स और एनी मॉलिक्यूल्स ठीक है which is present on the ठीक है सेल, यानी कि जो जिसको कॉम्पैरेटिव मतलब ट्रांसप्लांटेशन में मतलब भाग लिया जाएगा ठीक है। तो ये जो लिम्फोसाइट है यानी कि दूसरे का बॉडी ठीक है हमारे ऑर्गन को रिजेक्ट करेगा ठीक है या सेलेक्ट करेगा, यानी रिजेक्शन और सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन MHC, इट इज ऑल्सो। अच्छा MSC अगर ये मान लीजिए प्रोटीन है तो इसको कोड करने के लिए क्या होगा ठीक है, कोई जीन होगा, तो कहता है ये भी कह सकते हैं MSC इज ए सेट ऑफ जीन और ठीक है सेट ऑफ जीन और क्या बोलते हैं ठीक है एलील्स, ये भी बोल सकते हैं ठीक है क्लियर। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, इसको बोलते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन ठीक है। यानी कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन यानी कि HLA क्लियर है, इसका मैचिंग करना जरूरी है ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक दूसरे का कंपेटेबल नहीं हुआ, डोनर और रिसीवर दोनों के बीच HLA या MSC का ठीक है मैचिंग नहीं हुआ, कंपेटेबल नहीं है, तो उसको हम लोग मतलब वहां पे एक एजेंट देंगे जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। यानी कि तब क्या होगा रिवर्स इम्यून रिएक्शन शुरू होगा, यानी हमारे बॉडी में अगर कोई फॉरेन मटेरियल आ जाता है तो हमारा बॉडी उसको तुरंत रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा ठीक है। तो कहता है ऐसा होता है। सिंपल एक ऑपरेशन में अगर एक मान लीजिए कि कैथेटर ही लगा दिया जाए ठीक है, मैंने ये भुगता हुआ है ठीक है, कहता है कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर में एक बार ठीक है एक कैथेटर लगाया गया, वो कैथेटर जब तक लगा हुआ था तब तक लगता था कि नहीं भाई ये मतलब शरीर से निकाल के कोई फेंक दे, ये बिल्कुल शरीर से निकाल के कोई फेंक दे ठीक है, ऐसा लगता था। तो वो फॉरेन बॉडी है, हमारे बॉडी में है, तो वो तो चुभेगा ही चुभेगा ठीक है, तो मन करता था कि नहीं इसको निकाल के हम फेंक दे, बिल्कुल हटा दे ठीक है, इस ढंग से लगता था। तो वो क्या है वो डिफरेंट चीजें था, मतलब वो बिल्कुल एक अलग चीज था, मतलब फॉरेन बॉडी था। फॉरेन बॉडी को आपका बॉडी ठीक है मतलब बाहरी फॉरेन पार्टिकल के रूप में ही मानता है और उसके खिलाफ आपका इम्यून सिस्टम तुरंत स्टिमुलेट हो जाता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी तो बनाता ही है और बाकी तरह से भी रिजेक्शन मैकेनिज्म शुरू हो जाती है ठीक है। तो ये MSC या HLA ये जो ग्रुप ऑफ ल्यूकोसाइट एंटीजन है ये बहुत जरूरी है मैचिंग होना। अगर मैचिंग नहीं हुआ फिर भी मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, उसका मैचिंग नहीं हुआ और जान बचाने का कोई उपाय नहीं है, मान लीजिए उसने किडनी दे दिया, अब बताइए वो किडनी को जबरदस्ती रिसीव करवाने का काम कौन करेगा? सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस के बीच अगर ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है
ठीक है, मतलब वो वहाँ पे कोई रिजेक्शन होगा ही नहीं, इसलिए वहाँ पे रिजेक्शन से बचने के लिए किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। लेकिन वैसा मेडिसिन जहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है वहाँ पे रिजेक्शन को सप्रेस करने के लिए, यानी वहाँ पे रिवर्स इम्यून रिएक्शन को सप्रेस करने के लिए जो मेडिसिन ली जाती है उसको बोलते हैं इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। क्या बोलते हैं? इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, उसी को बोलते हैं इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, ठीक है। और ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट क्या होता है मालूम? ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट जो होता है ये बहुत फेमस है, साइक्लोस्पोरीन। साइक्लोस्पोरीन ए, साइक्लोस्पोरीन ए, ये आप 12th क्लास में ही, ठीक है, आप पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। ये एक, ठीक है, फंगस के स्पीसीज से निकलता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। ये साइक्लोस्पोरीन किससे निकलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। ये एक फंगस का स्पीसीज है, इससे निकलता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से क्या निकलता है? साइक्लोस्पोरीन ए, और ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट का काम करता है। यानी रिवर्स इम्यून रिएक्शन जो होता है, जो रिजेक्शन के लिए इम्यून रिएक्शन होता है, उस रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन होने से बचाता है। कौन? ये साइक्लोस्पोरीन ए, इसको इसलिए इसको बोलते हैं इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। क्लियर है? और जो एक और जो है, ठीक है, पहला तो ये हो गया हिस्टोकॉम्पिटिटिव, दूसरा ये, तीसरा ये है एपीसीएस, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं कुछ सेल ऐसे होते हैं, ठीक है, जो एंटीजन को बियर करके चलते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस, कफर सेल्स, ठीक है। ये सब के सरफेस पे क्या होता है? एंटीजन होता है, ठीक है। तो इनकी मैचिंग भी जरूरी है, ठीक है, इनकी मैचिंग भी जरूरी है, यानी एपीसी सेल की मैचिंग भी जरूरी है। यानी कि यहाँ पे 3 चीजों को कंसिडर करना है। एक तो एमएससी, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, और जिसको आप एचएलए बोल रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। दूसरा, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की व्यवस्था करके रखनी है। तीसरा कहता है एपीसी को भी कंसीडर करना है। क्लियर है? तो ये आपका क्या था? ये आपका था पूरा का पूरा एक छोटा सा वीडियो लेक्चर, किसके लिए? ठीक है, एएमआई सीएमआई, यानी कि एंटीबॉडी मेडिएटेड, हालांकि एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी के 99% पार्ट तो पहले ही क्लियर कर चुके। एंटीजन का ये देख के स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देख के, प्लस एंटीजन एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पूरा स्टडी किए, फिर उसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन देखे, फिर एंटीबॉडी कैसे बनता है, बी लिम्फोसाइट क्या है, टी हेल्पर टी सेल उसको कैसे हेल्प करता है, प्लाज्मा सेल क्या बनता है, प्लाज्मा सेल का रेट क्या है, एंटीबॉडी, सब कुछ देख चुके हैं। उसी को कंक्लूड करते हुए मैंने क्या बताया कि बी लिम्फोसाइट के द्वारा जो इम्यूनिटी डेवलप होगी उसको क्या बोलेंगे? ह्यूमोरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, और टी सेल के द्वारा जो इम्यूनिटी डेवलप होगी उसको क्या बोलेंगे? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे उसको? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्लियर है? और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में हमने 4 पार्ट आपको बताया अभी जस्ट पीछे थोड़ा। कौन कौन? हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल और साइटोटॉक्सिक सेल, सप्रेसर टी सेल और मेमोरी सेल, मेमोरी टी सेल। क्लियर है? उसके बाद आपको हमने क्या बताया? ग्राफ्टिंग। ये ग्राफ्टिंग के 4 टाइप, और ग्राफ्टिंग में हम किस किस चीज को कंसीडर करेंगे वो आपको दिखाई दिया। अब हम अगला जो वीडियो बनाएंगे वो भी 15-20 मिनट का, 30 मिनट का वीडियो होगा। वो और एक आपको अच्छा चीज उसमें बताएंगे कि भाई ये जो इम्यूनिटी है, इसमें नॉर्मल जो इम्यूनिटी होती है वो होती है कितने टाइप के? तो कहता है नॉर्मल जो इम्यूनिटी होती है, ठीक है, हालांकि वो भी बर्थ के बाद ही होता है, वो होगा एक्टिव और पैसिव। यानी कि अगला हेडिंग जो हमारा होगा वो होगा एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी का, और वो 4 तरीके से होगा। ठीक है, वो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी दोनों के 2-2 डिवीजन होंगे। एक्टिव, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ये बताएंगे। फिर वैक्सीनेशन का टाइम बताएंगे, वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन का टाइम बताएंगे। ओके, देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच।